स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम आत्मत्राण इस कविता का भावार्थ देखेंगे। इस कविता के कवि का नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। अब बच्चों थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रस्तुत कविता का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपूर्व योगदान है। प्रस्तुत कविता में कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की सामर्थ्य है, लेकिन वही सब कुछ न करे। किसी भी आपदा विपदा में, किसी भी द्वंद्व में सफल होने के लिए मनुष्य स्वयं संघर्ष करे। प्रभु केवल उसे संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करे। अब बच्चों थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जन्म 7 मई 1861 में बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भी गए, परंतु परीक्षा दिए बिना ही वापस लौट आए। रविंद्रनाथ को प्रकृति से गहरा लगाव था। रविंद्रनाथ जी की रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर मुख्य रूप से मुखरित होता है। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे हैं। चित्रकला, संगीत और भाव नृत्य के प्रति इनका विशेष अनुराग था, जिस कारण रविंद्र संगीत कला नाम की एक अलग धारा का सूत्रपात हो गया। इन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रमुख कृतियाँ हैं नैवेद्य, पूर्वी, बलाका, क्षणिका, चित्र और सांध्य गीत, काबुलीवाला और सैकड़ों अन्य कहानियाँ। उपन्यास गोरा, घरे बाइरे रविंद्र के निबंध है। इनका देहावसान 7 अगस्त 1941 को हुआ। तो चलो बच्चों, अब कविता की शुरुआत करते हैं। कविता का पहला काव्यांश है, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय कभी न विपदा में पाऊँ भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय दुख को मैं कर सकूँ सदा जय। तो बच्चे यहाँ पर कवि प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं है कि मुसीबतों से आप मुझे बचाए या मेरी रक्षा करें। मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि जब भी कभी कोई मुसीबत या विपत्ति मुझ पर आए तो मैं बिना डरे उसका सामना कर सकूँ। हे करुणामय, मैं यह भी नहीं चाहता कि जब कभी विपत्तियों की पीड़ा से मेरा मन दुखी हो, व्याकुल हो, तो आप मुझे सांत्वना दे। मैं अपने दुखों को स्वयं सहन कर लूँगा, परंतु हे करुणामय प्रभु, मैं ऐसे कष्टकारी समय में भी केवल इतना चाहता हूँ कि उन दुखों पर मैं विजय प्राप्त कर सकूँ। आप मुझे इतनी शक्ति दे। तो बच्चों, इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इन पंक्तियों की भाषा सरल, सहज एवं सुबोध है, जो भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। भाषा में भावानुकूलता का गुण विद्यमान है। काव्यांश में तत्सम शब्दों को बहुतायत में प्रयोग किया गया है। सकु सदा में सवर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा काव्यांश है, कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू क्षय। मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके, न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूँ इसको निर्भय। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि प्रभु से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, यदि जब आप कभी मेरे जीवन में मुसीबत आए और मुसीबत के समय मेरी सहायता करने वाला कोई न हो, अर्थात कोई भी मेरा सहारा न बने, मेरी प्रार्थना है कि मेरा अपना बल, मेरी शक्ति और पराक्रम न डगमगाए, मुझ में आत्मविश्वास की कमी न आए। यदि कभी संसार में मुझे किसी भी चीज़ की हानि हो, लाभ प्राप्त न हो सके या कभी किसी प्रकार का धोखा हो,
तो भी मेरे मन में नुकसान के प्रति पश्चाताप का भाव न आने पाए, अर्थात मैं अपने मन में अपना सर्वनाश न मान बैठूं, मैं विचलित होकर अपने पराक्रम को कम न होने दूं। हे प्रभु, मैं यह प्रार्थना नहीं करता हूँ कि तुम हर दिन मुझे किसी न किसी संकट से मुक्ति दिलाते रहो, परंतु हे करुणामय, मुझे रोग रहित रखना, ताकि स्वस्थ रहकर मैं अपनी शक्ति को बनाए रखूं और उस ताकत के सहारे भवसागर से पार हो सकूं। मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरे कष्टों के भार को तुम कम करो और मुझे सांत्वना दो। मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि जीवन में आने वाली सभी मुसीबतों का मैं डटकर निर्भय होकर सामना कर सकूँ, अर्थात आप मुझे निर्भयता का वरदान दो। अब बच्चों, इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। सरल एवं सहज भाषा भावों की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः समर्थ है। भाषा में भावानुकूलता का गुण मौजूद है। इसमें तत्सम शब्दों का उन्मुक्त रूप से प्रयोग हुआ है। कोई कही में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा काव्यांश है, नतशीर होकर सुख के दिन में, तव मुख पहचानू छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में, तुम पर करूँ नहीं कुछ संशय। तो बच्चे, यहाँ पर नतशीर इसका मतलब है सिर झुकाकर, तव इस शब्द का मतलब है तुम्हारा, और छिन छिन का मतलब होता है पल पल। दुख रात्रि यानी कि दुखों से भरी रात, निखिल यानी कि संपूर्ण, मही यानी कि धरती, और संशय यानी कि संदेह। तो यहाँ पर कवि करुणामय प्रभु से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मेरी कामना है कि जब कभी मेरे जीवन में सुखों के दिनों का आगमन हो तो हर दिन के एक एक पल में मैं तुम्हारा स्मरण करता रहूं, एक क्षण के लिए भी तुम्हें विस्मृत न करूं। दुख से भरी रातों में चाहे संपूर्ण सृष्टि से मुझे धोखा मिले, तब भी मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह न हो। अपने दुखों के लिए आपको दोषी न ठहराऊं। हे प्रभु, हे करुणामय, मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि रखो कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति आस्था और विश्वास सदैव बना रहे। अब बच्चों, काव्य सौंदर्य में सरल, सुबोध एवं सहज भाषा के अंतर्गत भावानुकूलता का गुण विद्यमान है। भाषा भावों की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। इसमें तत्सम शब्दों का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया गया है। छिन छिन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार उपस्थित है और प्रस्तुत काव्यांश छंदयुक्त है। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।